अच्छा जी, हमारे साथ ना क्या हुआ है। चलें जी, हम पहुंच गए हैं वुल्वरहैम्पटन के स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी शाम का टाइम है और कल का व्लॉग अगर आपने मेरा देखा हो तो हम बाहर गए थे और अभी हम घर आए हैं, तो बस अभी हमने निकलना है वापसी के लिए। तो मैंने सोचा जाते जाते ना मज़ेदार सी कड़क सी चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। और ये बर्थडे का जो केक है ना, ये भी मैं साथ अभी प्लेट्स में निकाल रही हूँ। इसको हम इस तरह के जितने भी केक्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा आप माइक्रोवेव में रख लें तो इतने मज़े के फ्रेश वार्म हो जाते हैं ना, मज़े ही दोबाला हो जाता है। खैर अभी हम बस निकलेंगे क्योंकि अभी आप सबको पता है माह रमज़ान में बहुत ही कम दिन रह गए। इंशाअल्लाह ताला घर जाके फिर मैंने तैयारी भी करनी है। मेरा इस बार यही था माइंड में कि मैं बिल्कुल एंड के डेज़ में तैयारी करूँगी, ताकि ये है कि फिर आगे के जो दिन होंगे ना वो ज़रा सुकून से गुजर जाएंगे और चीज़ें फिर फ्रेश भी रहती हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैं बना के इंशाअल्लाह ताला रखूँगी, हर साल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी इंशाअल्लाह ताला वापस जाके वो ज़रा तेज़ी से काम जो है ना वो स्टार्ट करूँगी। खैर टाइम बहुत कम था यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत इंजॉय किया है। मेंटली जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स हो गई हूँ और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। आप जब कहीं भी जाते हैं ना, जाते हुए तो आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वापस आ रहे होते हैं तब थोड़ा-थोड़ा सा दिल जो है ना वो ज़रा उदास भी होता है। लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट है कि चलो जाके इंशाअल्लाह ताला अब तैयारी स्टार्ट करूँगी मैं रोज़ों की। अच्छा ये देखेंगे इतना मज़े का वार्म सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बस हम सब बैठ के अभी चाय और केक एन्जॉय कर रहे थे, थक भी काफ़ी गए थे क्योंकि हम बाहर निकले हुए थे, तो बस अभी हमने तो सफ़र भी करना था। खैर जी, ये हमने खा पी लिया, उसके बाद मैं आ गई, थोड़ी सी चीज़ें रहती थी ये मैं समेट रही हूँ। अच्छा ये बैग जो है ना, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं आपको दराज से मिल जाएगा। आप देखें इतनी सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं ना, और मैं ट्रैवल करते हुए यही यूज़ करती हूँ। पाकिस्तान भी ये मेरे पास था। तो बस जी ये देखें, ये सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। इसमें और कलर्स भी हैं, अगर आपने लेना हो तो लिंक मैं दे दूंगी, आप ले लीजिएगा। तो बस जी अब निकलते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि आप यहाँ पे भी सारे काम कर रही हैं, तो आप कहीं पे भी जाते हैं ना तो मेरे ख्याल में किसी पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, उनको भी इंजॉय करना चाहिए, हमारे साथ करने देना चाहिए और ख़ुद भी इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे तो वैसे भी लाइफ बहुत हेक्टिक है, तो मेरे ख्याल में मिलजुल के काम करें तो अच्छा लगता है, काम भी हो जाते हैं, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। उस्मान मुझे कह रहे थे जल्दी करो, लेकिन बस यही होता है कोई चीज़ रह ना जाए, तो मैं बार बार देख रही थी। फिर मैंने सारा समेटा समेटी करके सब साफ़ सुथरा करके पैकिंग की। बस निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो बस अभी यही था कि हम टाइम से जो है ना वो स्टेशन पहुँच जाएँ, ट्रेन पकड़ लें। चलें जी, हम पहुँच गए हैं वुल्वरहैम्पटन के स्टेशन। आ जाए, टाइम नहीं है हमारे पास। हम लोग पहुंच गए, बस 10 मिनट रह गए हमारी ट्रेन में। अभी 7:30 बजे शाम को हमारी ट्रेन है, तो अब हम भाग रहे हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो उधर से चलें, बस ये दो थे ना और एक ये है। ट्रेन आ गई है जी हमारी, हमने जाना है पी में। उस्मान चले गए मुझे छोड़ के, भागो जी भागो। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे तो उतर गए थे। तो अभी हम लोगों ने सफ़र का अपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ना हम लोगों ने ये टाइम इसलिए सिलेक्ट किया था कि ये वाली ट्रेन सबसे फास्टेस्ट जा रही थी, तो हमें ये था कि हम ज़रा जल्दी घर पहुँच जाएं और थोड़ा सा रात को सो भी जाएं, और उसके बाद जो है ना फिर सुबह उस्मान जाएंगे इंशाल्लाह जॉब पे। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ, वो आप व्लॉग पूरा देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मूड बड़ा अच्छा था। एक चीज़ हुई थी यहाँ पे
मैंने तो खैर लैपटॉप निकाल लिया, मेरा टाइम ही नहीं गुजर रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम शाम कर लेती हूँ, मेरा साथ साथ होता है सारा काम व्लॉग का, एडिटिंग का, ताकि मैं टाइम पे आपके साथ शेयर करती रहूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने ना इतनी ज़्यादा हीटिंग ऑन की हुई थी, इतनी ज़्यादा हीटिंग थी कि हालत ख़राब होने लग गई थी यहाँ पे। मुझे शदीद नोज़िया होने लग गया, थकावट बहुत ज़्यादा थी, नींद बहुत आ रही थी। और हमारे साथ जो लेडी बैठी थी ना, काफ़ी बेचारी एज उनकी ज़्यादा थी, उनके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। काफ़ी बार हमने उनको कहा भी हीटिंग कम करें, लेकिन वो कह रहे थे कि हीटिंग जो है ना वो कम नहीं हो रही है। Let's go. Where's your black upper? It's in my bag. Because I wanted to reduce the ice. तो हम लोग पहुंच गए हैं। I can't even pick. There's too much stuff over here. मेरा भी भारी है, दोनों पे रखे ना, इसको That's दोनों पे fine. रखे, ऐसे एक पे नहीं नहीं, आएगा। मैं अभी टैक्सी चला रहा चलें बस कैब कराते हैं, अब चलते हैं घर। खाना इसमें है, जाके दिखाती हूँ आपको। खाना शाना काफ़ी दिया उन्होंने हमें, तो बस अब कैब करते हैं, घर चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए, शुक्र है अपने ग्लास को पहुँच गए, शुक्र अल्लाह का। चलें जी, अल्लाह पाक ने खैर से पहुँचा दिया। और अभी इस टाइम देखें बिल्कुल खामोशी है, दिन को देखा करें तो सही फुल होता है ये। चलें जी, आ जाए, कैब करते हैं, उस पास से घर जाते हैं। सुकून है वैसे इस टाइम पे। ये है जी सिटी सेंटर के हाल, रात के 11:30 बजे। ये देखें जी, रौनकें यहाँ खैर लगी रहती हैं, सारी रात ही ऐसे ही होता है, लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, लेकिन दिन को कंपैरेटिवली ना रश ज़रा ज़्यादा होता है। खैर जी, कैब की है मेरे ख्याल में आसमान में, देखें। चलें जी, हमारी गाड़ी आ गई। लैपटॉप रख रहे हैं कि नहीं? लैपटॉप ठीक है। चलो ठीक है। तो खैर से हम पहुंच गए ग्लासगो, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि उस्मान जो है ना वो जैसे ही घर आए मोबाइल गाड़ी में भूल गए, और वो ड्राइवर जो है ना वो चले गए, मोबाइल भी साथ चला गया, और पूरी रात हमारी इसी टेंशन में गुजरी। अच्छा जी, हमारे साथ ना क्या हुआ है, 11:30 बजे हमने कैब बुक कराई, हम लोग घर आए, मैंने सामान लेके ऊपर आ गई, और उस्मान जो है ना उनको मैंने कहा आप सामान लेके ना आए ऊपर। 2 बैग्स ही थे और उनका लैपटॉप का बैग था। ऊपर आए जैसे ही तो कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल नहीं है। 11:30 से वो फिर गाड़ी लेके पीछे गए, हमने उनको आवाज़ें भी दी, उन्होंने कैब कराई थी, हमारी आवाज़ नहीं सुनी। 11:30 से उस्मान गए हुए हैं, मोबाइल उनके पास नहीं है, एक ही मोबाइल होता है उनके पास, और मैं उनके नंबर पे कॉल कर रही हूँ। अभी पूरे 1 बजे उन्होंने कॉल उठाई है। जो ड्राइवर थे वो हमारे पाकिस्तानी थे, मुस्लिम ही थे, तो 1 बजे उन्होंने कॉल उठाई है। नॉन स्टॉप में कॉल कर रही हूँ, मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया है, उनके नंबर पे कर रही थी कि शायद उठा लें। पहले भी उस्मान का सेम इसी तरह मोबाइल गुमा था और उन्होंने फिर नंबर ऑफ़ कर दिया था। अभी उन्होंने मेरी कॉल उठाई है और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना अभी आपको वापस देने आता हूँ। यकीन नहीं आ रहा, मैंने तो कहा बस अब मोबाइल उस्मान का चला गया। मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब हुई हुई है। अभी 1:15 हो रहा है, अब मैं उनका वेट कर रही हूँ विंडो में ठहर के। उस्मान का कोई पता नहीं, उस्मान 11:30 बजे से गायब है। क्या कहूँ, खाने शाने का कोई पता नहीं है, उस्मान का कोई पता नहीं है। मोबाइल वो भी लेके आ रहे हैं, थकावट शदीद हुई भी है, और देखती हूँ अब वो आए तो मैं विंडो में उनका वेट कर रही हूँ। सच में मतलब इतना एंजॉय करके और घर आके जो ये इस तरह से हो गया ना, मूड बहुत ही ऑफ हो गया है। उनका मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो उनसे मैं मोबाइल लूँगी। कह रहे थे मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट बाद, काफ़ी दूर से आ रहे हैं। और उस्मान का तो कोई पता ही नहीं है, अल्लाह जाने कहाँ गए हुए हैं 11:30 बजे के, क्योंकि घर हम आ गए थे, 10 मिनट का रास्ता था। अभी उस्मान का तो कोई पता नहीं है। अब वेट कर रही हूँ, देखती हूँ विंडो में ठहर के, ताकि वो आए तो मैं लूँ। कोई पता नहीं है, अब किसी चीज़ का होश ही कोई नहीं है। तो अभी मैं ठहरी हूँ यहाँ पे डोर पे, उनका वेट कर रही हूँ, और मेरे ख्याल में बस वो आने वाले होंगे, उनका मैं वेट कर रही हूँ। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो बस लेती हूँ मोबाइल उस्मान का, फिर देखती हूँ, पता करती हूँ वो पता नहीं कहाँ है। सच में मतलब पूरी रात मुझे लगता है जैसे ही गुजर जाएगी, यही होना है आज। मैंने सोचा मैं आपको अपडेट दे दूँ। रात के 2 बज रहे हैं, वो अभी मोबाइल दे के गए हैं, और अभी उस्मान घर नहीं आए हैं।
मुझे इतनी टेंशन भी लगी हुई है, अब पता नहीं वो घर आए तो कुछ खाएं पिए, कुछ नॉर्मल हो। बस ये है कि मोबाइल आ गया, ये हमारे साथ हैंड हो गया। ये देखें, जितना इंजॉय करने गई थी ना, उतना वापस आके मेंटली स्ट्रेस में दिमाग ख़राब हो गया। अब खैर उस्मान ने अभी मुझे किसी के नंबर से कॉल किया, दोबारा कहीं से किसी से नंबर उन्होंने लिया है, वहाँ से कॉल किया मुझे। तो अभी मैंने उनको बताया कि मोबाइल वो बंदा दे गया, मेरी बात हो गई, वो दे के गया। और मुझे इतना डर भी लग रहा था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। खैर अभी वो उस्मान का मैं वेट कर रही हूँ, मोबाइल वो दे गए हैं, ये है अपडेट। अभी हम खाना शाना खाते हैं। अच्छा, खाना जो है ना वो हमें उन्होंने काफ़ी सारा पैक करके दे दिया था। कुछ मैं चपली कबाब वगैरह भी लाई, उन्होंने भी बहुत सारा खाना पैक करके दे दिया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मैं रात को लेट पहुंचूंगी तो जाते ही खाना तो मुश्किल है कि मैं बनाऊं, या इस तरह से कुछ मिलेगा भी नहीं। और वैसे भी उन्होंने दे दिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग ज़रा उस्मान आए, थोड़ा मैं अपना बीपी नॉर्मल करूँगी, फिर हम लोग खाना शाना खाएँगे, फिर मैं जो है ना वो आपसे इंशाल्लाह ताला मिलूँगी। मैंने कहा कि ये आपको मैं बताऊँ, तो आप लोग बहुत ख्याल रखा करें। मैं अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, कुछ तो उन्होंने दी थी, कुछ मैं ख़ुद लेकर आई थी, इस वजह से कि मुझे आइडिया था कि बहुत लेट पहुँचेंगे। और आप कोई नई जगह पे जाते हैं तो वैसे भी आपको पता है आप कुछ ना कुछ पैक करा के लेके ही आते हैं। तो ये शुक्र है कि खाना आपका अगर फ्रीज़ किया हुआ हो या चिल्ड हो ना बिल्कुल, तो फिर आपका ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ जो ट्रेन में हीटिंग का हाल था ना, हालत ऐसी मेरी उससे ख़राब हो रही थी ना, मैं बार बार बस चक्कर लगा रही थी कि खैर से सफ़र गुजरे। ये है जी बिरयानी, ये है काबली पुलाव, ये है कबाब, ये है कबाब। तो ये बस खाना जो है ना अभी मैं गरम करूँगी। और ये समोसा चाट वगैरह ये सारी चीज़ें, ये मैंने जो है ना वो ख़ुद इनमें ज़िप-लॉक बैग्स में डलवाई थी, क्योंकि उठाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, सामान और भी था। तो इसमें मैंने सोचा कि आराम से जो है ना वो ज़िप-लॉक बैग में ख़राब भी नहीं होगी और घर जाके गर्म करके खा लेंगे। तो मैंने बॉक्सेस वगैरह में नहीं उन्हें कहा था कि नहीं डालना। बस ये अब खाना गर्म करते हैं, खाना खाते हैं, 3 बजने वाले हैं। खाना सुकून से खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। चाय शाय पीते हैं, दिमाग हिल गया सच में। तो ये मैं लेकर आई थी साथ, क्योंकि मैंने वैसे ही सोचा था कि मैं रोटी वगैरह तो ज़ाहिर है जाके बहुत लेट भी हो गए थे, और जो हमारे साथ ड्रामा हुआ, हम खाना खाते खाते यूँ समझे सुबह हो गई थी। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं रोटी वाली चीज़ तो कोई लेके ही नहीं जाऊंगी, उसको कैरी करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो राइस वगैरह और कबाब और इस तरह की चीज़ें मैं लेकर आई थी। और सुबह को बल्कि दोपहर के टाइम चाट ली थी, तो वो भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि हम सारा दिन बाहर थे, हमने खाई नहीं थी। तो अभी बस मैंने कहा गर्म करते हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस ले लिया था ना, तो उसकी वजह से बस भूख ही ख़त्म हो गई थी। खैर मैंने गर्म तो कर लिया था, लेकिन फिर उस्मान ने कहा बस चाय पीते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि दिमाग हमारे ना फारिग हो गए। खैर आज तो कोई मिरेकल ही हुआ कि मोबाइल हमें वापस मिल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेस गुजारा है, बहुत ज़्यादा। बात मोबाइल की नहीं होती, बात ही होती है आपके अंदर डेटा होता है, कार्ड्स होते हैं, सब कुछ मोबाइल में जो चीज़ें आपकी होती हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह, इन चीज़ों से इंसान जो है ना बड़ा मतलब स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, फाइनली दिन का इख्तिताम अच्छा हो गया। तो चलें जी, कल से इंशाल्लाह घर के व्लॉग शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।